नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रेलवे पॉइंट्समैन अंकुश और आप देख रहे हैं रेलवे पी बाई क्यू विद अंकुश। आज हम करने वाले हैं आरआरबी ग्रुप डी 17 अगस्त 2022 के थर्ड शिफ्ट के मैथ के सभी क्वेश्चंस को सॉल्व। आप सबको पता होगा कि रेलवे ग्रुप डी में टोटल मैथ के 25 क्वेश्चंस आते हैं। तो ये हमारी तीसरी क्लास है। इससे पहले हमने 17 अगस्त 2022 की पहली शिफ्ट को और सेकंड शिफ्ट को सॉल्व करा दिया है। तो इसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हम आज की ये तीसरी क्लास ले रहे हैं। तो चलिए हर एक क्वेश्चंस को लॉजिक के साथ समझेंगे और सिर्फ आंसर ही नहीं, इसका पूरा कॉन्सेप्ट भी समझेंगे। तो वीडियो के एंड तक जरूर देखिएगा और साथ ही वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सबको बता देता हूं कि हमारे नाम से एक फेक चैनल भी बनाया गया है, जो कि सेम नाम भी रख लिया गया है, जिस पे 300 कुछ सब्सक्राइबर थे। लेकिन जो हमारा रियल चैनल है उस पे 2000 प्लस सब्सक्राइबर हो चुके हैं। तो चलिए अब बिना किसी टाइम वेस्ट किए डायरेक्ट चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। तो आज का हमारा पहला सवाल 6 नंबर पे आया है, जिसमें पूछा गया है द्विघात समीकरण 4x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 21 इक्वल टू 0 के मूलों का योग क्या होगा। जैसे कि हमने पिछली क्लासों में आपको बताया है कि मूलों का एक तो योग पूछा जाता है और एक मूलों का गुणनफल भी पूछा जाता है। तो जो मूलों का गुणनफल होता है वो c अपॉन ए होता है और जो मूलों का योगफल होता है या योग होता है वो माइनस बी अपॉन ए होता है, जो कि श्रीधराचार्य के सूत्र को अल्फा बीटा को सॉल्व करने से आता है। अब आप सब ये सोचोगे कि ये ए बी सी का मान कहाँ से आएगा। तो जो द्विघात समीकरण होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, यहीं से तुलना करने से हमें ए का बी का और सी का मान निकल आता है। जैसे कि यहाँ पे इससे हम तुलना करेंगे तो ए एक्स स्क्वायर में ए की जो वैल्यू है वो प्लस की 4 है, बी की जो वैल्यू है वो प्लस की 7 है और सी की जो वैल्यू है वो माइनस 21 है। तो हमसे मूलों का योग पूछा है, यानी कि माइनस बी अपॉन ए में हम इसका मान रख देंगे और मान रखने पर माइनस बी है तो 7 को हम लिख देंगे -7 और अपॉन में ए की वैल्यू है 4 तो हो जाएगा 4। तो ऑप्शन नंबर सी में -7 अपॉन 4 राइट आंसर हमारा हो जाएगा। चलिए दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा दूसरा क्वेश्चन है 8वें नंबर का, जिसमें पूछा गया है 0.16 के ऊपर बार प्लस 0.15 के ऊपर बार माइनस 0.13 के ऊपर बार का मान ज्ञात करना है। तो इस तरह के सवाल को सॉल्व करने के लिए हम जितनी संख्या लिखी हुई है उसको लिखकर -1 करके अपॉन में 9 लिख लेते हैं और जितने अंकों बाद ये मोड लगा रहता है उतने 0 लगा देते हैं, एक ही अंक बाद लगा है। इसी तरह से इसमें करेंगे 15 -1 और 9 एक अंक बाद 0, इसके बाद -13 -1 अपॉन 9 और एक 0। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 15 अपॉन 90 प्लस 14 अपॉन 90 माइनस 12 अपॉन 90। और इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे 90 हमारा लासा आ जाएगा, 15 प्लस 14 29 माइनस 12 यहाँ पे 17 आ जाएगा। तो 17 अपॉन 90 हमारा ऑप्शन नंबर भी सही हो जाएगा। चलिए दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। तो हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 15। 6 वर्ष पूर्व एक पिता की आयु उसकी पुत्री की तत्कालीन आयु की 6 गुनी थी। 3 वर्ष बाद पिता की आयु उसकी पुत्री की आयु की 3 गुनी होगी। पुत्री की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। देखो इस तरह के सवाल को सॉल्व करने के लिए एक तो बाई ऑप्शन का जो मेथड है वो बहुत बढ़िया रहता है। आप ऑप्शन रखिए तुरंत से आंसर आएगा। लेकिन अगर बेसिक से करना है तो देखिए, देखो ऐसे सवालों को करने के लिए एक लाइन खींच लेने हैं। ऊपर लिखना है पहले के वर्ष, नीचे लिखना है आगे के और वर्तमान के बीच में। इसमें कहा गया है 6 वर्ष पूर्व मतलब कि -6 ईयर पूर्व एक पिता की आयु यानी कि यहाँ पे फादर और यहाँ पे डॉटर की तत्कालीन आयु की 6 गुनी थी, यानी कि डॉटर की अगर 1 थी तो फादर की 6 आयु थी। रेशियो ये हो गया है। अब कह रहा है कि 3 वर्ष बाद पिता की आयु उसकी पुत्री की आयु की 3 गुनी होगी। मतलब वर्तमान से 3 वर्ष बाद की बात हो रही है +3 कि अगर पुत्री की आयु 1 होगी तो पिता की आयु 3 होगी। तो यहाँ पे देखो रेशियो बराबर करने होते हैं। जो रेशियो का अंतर है, यहाँ पे रेशियो का अंतर है 5 और यहाँ पे रेशियो का अंतर आ रहा है 2। इसको बराबर करने के लिए इसको हम कर देंगे 5 से गुणा और इसको हम कर देंगे 2 से गुणा। इसको हम 2 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 12 रेशियो 2 और इसको अगर हम करेंगे 5 से गुणा
तो ये हो जाएगा 15:5। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका जो अंतर है ये 3 आ रहा है, इसका जो अंतर है ये भी 3 आ रहा है, जो कि 3 रेशियो यहाँ पे 6 और 3 मिलाकर 9 साल के बराबर हो रहा है। जब 3 रेशियो 9 ईयर के बराबर हो रहा है तो 1 रेशियो होगा 3 ईयर के बराबर। जब 1 रेशियो 3 ईयर के बराबर हो रहा है तो यहाँ पे पुत्री की वर्तमान आयु पूछी गई है। वर्तमान निकालने से पहले हम इसमें 2 से इस 3 का गुणा कर देंगे तो 6 साल आ जाएगी, और ये जो 6 साल है ये 6 साल पहले की है, तो इसमें 6 साल और ऐड कर देंगे तो हमारी जो वर्तमान पुत्री की आयु है वो 12 साल आ जाएगी, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है और ये सही आंसर है। अब हम आपको जो ऑप्शन की बात बता रहे थे वो भी बता देते हैं। देखो, सबसे पहले अगर आप बाई ऑप्शन करते तो सबसे पहले 12 वर्ष हम पुत्री की आयु मान लेते, तो 6 साल पहले पुत्री की आयु 6 साल बचती और पिता की आयु उससे 6 गुनी यानी कि 36 साल हो जाती। वहीं 3 साल बाद जो अभी 12 वर्ष है पुत्री की आयु, तो 3 साल बाद 15 साल हो जाती, और जो पिता की आयु है 36 और 6 42 और 3 साल बाद 45 हो जाती। तो 3 गुना करेंगे तो 15 तिया 45, हमारा ऑप्शन नंबर ए ही सेटिस्फाई कर जाता है। इस तरह से मैं बता रहा था। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारा 21 नंबर का, जो कि है 2 अंकों वाली ऐसी संख्याओं की संख्या ज्ञात कीजिए जो 2 और 4 दोनों से विभाज्य हैं। देखो, इसका एक तरीका तो यह है कि हम बेसिक से कर लेंगे कि 2 अंकों की संख्या 10 से लेकर 99 तक आएगी। अब 2 से विभाज्य 10 तो है, लेकिन 4 से विभाज्य पहली संख्या 12 रहेगी, फिर 16 रहेगी, फिर 20 रहेगी, फिर 24, ऐसे 4 के अंतर से चलती जाएगी और 96 तक जाएगी। ये बेसिक हो गया, इसको काउंट करने में टाइम लगेगा। लेकिन एक तरीका है जो कि एक फॉर्मूला से हम आपको बताते हैं और वो जल्दी भी उससे क्वेश्चन हो जाएगा। इसका एक फॉर्मूला होता है n बराबर l माइनस का a अपॉन d और प्लस 1। इस तरह से ये फॉर्मूला है, जहाँ पे जो l है ये है अंतिम पद और जो a है वो है पहला पद और जो डी है वो है शार्प अंतर, यानी कि संख्याओं के बीच में जो अंतर आ रहा है वो, और 1 तो आप समझ ही गए हो। तो इसमें अब मान रखेंगे तो n बराबर l की वैल्यू है, यहाँ पे लास्ट नंबर था हमारा 96, a की वैल्यू है माइनस का a जो पहला पद है 12 था, डी शार्प अंतर 4 आ रहा था, 12 जैसे 16, फिर प्लस 1 कर देंगे। इसको सॉल्व करेंगे तो 84/4 काटेंगे तो आ जाएगा 21 प्लस 1 बराबर 22। यहाँ पे आंसर आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है हमारा राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए, अगला क्वेश्चन है हमारा 22 नंबर का। यदि द्विघात समीकरण 5x स्क्वायर प्लस bx प्लस 4 बराबर 0 के मूलों का योग 9 है तो b का मान ज्ञात कीजिए। द्विघात समीकरण देखो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 ये होता है। इसी से तुलना करने पर a, b और c का मान आ जाता है। मूलों का योग अभी मैंने बताया था कि माइनस बी अपॉन ए होता है, जिसके बराबर 9 दिया गया है। तो यहाँ पे बी का मान पूछ रहा है, तो यहाँ पे सबसे पहले बी का मान निकालने के लिए ए का मान हमको पता होना चाहिए। इससे तुलना करेंगे तो ए का जो मान है वो 5 आ जाएगा, तो माइनस बी अपॉन 5 बराबर 9 और माइनस बी बराबर 9 पन्ना इसको ऊपर ले जाएंगे तो 45 ही आ जाएगा, और तो बी बराबर माइनस का 45 हमारा आ जाएगा। तो जो डी ऑप्शन है इसमें 45 माइनस का दिया गया है, हमारा सही आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है 24 नंबर का। यदि x बराबर 2 है तो 5 प्लस एक्स 2x प्लस 7 6x प्लस 9 और y समानुपात में है तो y का मान ज्ञात करना है। देखो, समानुपात में मैंने आपको बताया था जैसे कि a अपॉन बी बराबर c अपॉन डी, इस तरह से होता है। तो यहाँ पे x का मान अगर 2 है तो सबसे पहले मान ही रखते जाएंगे। 5x की वैल्यू 2 है तो 5 प्लस 2 7 अपॉन 2x 2 दूनी 4 और 7 4 11 और बराबर 6x प्लस 9 है, यानी कि 6 दूनी 12 और 9 21 और y का y रहेगा। y की वैल्यू हमसे पूछी है तो इसको हम सॉल्व कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करके, तो ये हो जाएगा 7y और 11 का गुणा 21 में करेंगे तो 11 एकम 11 और 11 दूनी 22 और 1 23 231 आ जाएगा। तो y बराबर आ जाएगा 231 बटे में 7, तो 7 तिया 21 और 7 तिया 21 इसको काट देंगे। ऑप्शन नंबर बी 33 हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा जो अगला क्वेश्चन है 27 नंबर का है। ए एक साड़ी को 11 दिनों में, बी 20 दिनों में, सी 55 दिनों में पेंट कर सकते हैं। यदि भी स्वतंत्र रूप से काम करते हैं
यदि कार्य पूरा होने तक प्रत्येक विषम संख्या वाले दिन बी और ए की सहायता की जाती है बी द्वारा, और प्रत्येक सम संख्या वाले दिन सी द्वारा ए की सहायता की जाती है, तो कार्य कितने दिनों में पूरा किया जा सकता है। सबसे पहले इसकी इफिशियंसी निकालेंगे, जैसे कि मैंने प्रीवियस क्लास में आपको बताया था। ए उसको कर रहा है 11 दिनों में, बी इसको कर रहा है 20 दिनों में, सी इसको कर रहा है 55 दिनों में। अब हमें इसकी इफिशियंसी निकालने के लिए इसका एलसीएम लेना होगा, तो यहाँ पे 11, 20 और 55 का हम एलसीएम लेंगे। सबसे पहले 2 से काटेंगे, 11, 10, 55, एक बार फिर से 2 से काटेंगे, 11, 5 और ये 55। अब हम 5 से काटेंगे, 11, 1 और ये 11। अब 11 से काट देंगे, 11 पन्ना 55 दूनी 110, 220 यहाँ पे एलसीएम आ जाएगा। एलसीएम मैं आपको लेके दिखा रहा हूँ, वैसे मैं डायरेक्ट ही कर देता कि इसका जो एलसीएम है वो 220 आ रहा है। तो अब इसकी इफिशियंसी निकालेंगे, तो ए की जो इफिशियंसी है वो निकल के आ जाएगी 11 दूनी 22, 20 इफिशियंसी, और बी की इफिशियंसी निकल के आएगी 11, और सी की निकल के आ जाएगी 4। ये एफिशिएंसी सभी की आ जाएगी। अब वो कह रहे हैं कि विषम संख्या वाले दिन ए और बी काम करते हैं और सम संख्या वाले दिन सी और ए काम करते हैं। जैसे ए और बी काम करेंगे अगर, तो 20 + 11 31 काम होगा पहले दिन में, और दूसरे दिन में सी और ए काम करेंगे तो सी और ए, तो 20 + 4 24 काम होगा। यानी कि इन दोनों को जोड़ेंगे तो 55 काम होगा, जो कि 2 दिन में हो रहा है। वही काम अगर 55 काम 2 दिन में हो रहा है, तो जो 220 हमारा टोटल ये काम है, तो ये 4 गुना दिन में हो रहा है, तो 4 यहाँ से गुणा करेंगे तो टोटल 8 दिनों में हमारा 220 पूरा काम हो जाएगा, और ऑप्शन नंबर बी हमारा 8 दिन सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है 28 नंबर का। वेंकट ने एक पुराना स्कूटर खरीदा और इसकी मरम्मत पर क्रय मूल्य के 10% के बराबर राशि खर्च की। उसने स्कूटर को 2200 रुपये के लाभ पर बेचा। यदि उसे 20% का लाभ हुआ तो उसने मरम्मत पर कितना खर्च किया था। तो यहाँ पर जो 20% दिया गया है, ये 20% 2200 के बराबर ही तो है, जो कि लाभ है। लेकिन इसका अगर हम प्राइस निकालेंगे 20 25 100%, जो कि प्राइस अपने आप में होती है, तो इसका भी 5 गुना करेंगे तो 11,000 निकल के आएगी। और ये जो 11,000 है ये खर्चे को मिलाकर है, तो ये जो 11,000 रुपये है, ये 100% के अलावा 10% जो खर्च किया गया है उसके मिलाकर 110% के बराबर है। लेकिन हमको सिर्फ 10% निकालना है, तो 10 से गुणा करेंगे और जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हमारा 1000 आंसर आ जाएगा। 1000 रुपये खर्चे का मूल्य था, जो कि बी ऑप्शन में दिया गया है हमारा राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा जो अगला क्वेश्चन है 32 नंबर का, इसमें एक संख्या दी गई है 8, 3, 2, 5, 2, 7 और 6, 9। इसमें कहा गया है कि जो विषम अंक यानी कि ऑड हैं उसमें तो -2 किया जाए, और जो सम अंक हैं यानी कि इवन जो हैं उनमें +1 किया जाए। तो इस प्रकार बनी नई संख्या में कितने अंक एक से अधिक बार आएंगे। तो चलिए सबसे पहले हम ऑड में -2 करते हैं। ऑड हमारा एक तो 3 है, तो -2 यहाँ से हो जाएगा, -5 में से -2 हो जाएगा, 7 में से -2 हो जाएगा और 9 में से -2 हो जाएगा। बाकी सारे इवन है, तो +1 +1 +1 और +1 करेंगे तो ये हो जाएगा 9, ये बचेगा 1, और यहाँ पे हो जाएंगे 3, यहाँ पे हो जाएंगे 3, यहाँ पे हो जाएंगे 3, यहाँ पे हो जाएंगे 5, यहाँ पे हो जाएंगे 7 और यहाँ पे हो जाएंगे 7। तो अब हम रिपीटेड वाली जो संख्या है वो देखेंगे, तो एक तो 3 है जो कि 3 बार आ गई है, और एक 7 है जो कि 2 बार आ गई है। तो सिर्फ 2 अंक ही हमारे हैं, डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। 2 ही ऐसे अंक हैं जो एक से अधिक बार आए हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो जो हमारा अगला क्वेश्चन है 39 नंबर का है कि राम की आयु 55 वर्ष है और सोम की आयु 25 वर्ष है। कितने वर्ष पहले राम की आयु सोम की आयु की 3 गुना थी। पहले की बात हो रही है। देखो ऐसे सवालों को तो हम बेसिक से ही सॉल्व कर देंगे। राम और सोम है, तो राम की जो आयु है 55 साल है और जो सोम की आयु है वो 25 साल है। कितने वर्ष पहले की बात हो रही है, तो यहाँ पे -x वर्ष पहले हम मान लेते हैं। जो सोम की आयु की 3 गुनी हो जाएगी राम की आयु, तो यहाँ पे 3 हो जाएगा, इनकी आयु 1 हो जाएगी, रेशियो हो गया। अब इसको हम सॉल्व करेंगे और x का जो भी मान आएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे
तो ये आ जाएगा 55 माइनस एक्स बराबर इसको करेंगे तो 25 तिया 75 माइनस का 3x। इस 3x को इस तरफ भेजेंगे तो माइनस का x और प्लस का 3x, ये बचेगा 2x और बराबर इस 55 को इस तरफ भेजेंगे तो ये बचेगा 20। तो x बराबर हमारा 10 आ जाएगा, जो कि 10 वर्ष हमारा ऑप्शन नंबर सी में राइट आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो देखो अगला जो हमारा क्वेश्चन है DI से आया है, 40 नंबर का है। ग्राफ दिया गया है जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इंग्लिश, हिंदी सभी के उत्तीर्ण लड़के और लड़कियों की संख्या को दर्शा रहे हैं। अब सवाल में पूछा गया है कि भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान में उत्तीर्ण होने वाली लड़कियों का अनुपात पूछा गया है। तो यहाँ पे ये वाली जो लाइन दिख रही है ये लड़कियों की लाइन है और इसी का हमसे अनुपात पूछा गया है। किसका? एक तो भौतिक विज्ञान का पूछा गया है। भौतिक विज्ञान यानी कि फिजिक्स का जो लड़कियों का है वो है 135 और रसायन विज्ञान यानी कि केमिस्ट्री का है 195। इसके बाद जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी का है 165। इसको सॉल्व करने के लिए हम 5 से इसको काट देंगे, 5 दूनी 10 और 5 सत्ते 35। इसको काटेंगे तो 39 बार कटेगा, इसको काटेंगे तो 33 टाइम्स कट जाएगा। 3 से फिर से काटेंगे, 9 तिया 27, 13 बार और 11 बार, 9 13 11 हमारा आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो हमारा जो अगला सवाल है 41 नंबर का, इसमें है 18.5 सेंटीमीटर इंटू 12.5 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर विमा वाले एक घनाभ को सभी तरफ से पेंट किया जाना है। पेंट किए जाने वाले भाग का क्षेत्रफल बताइए। देखो एक घनाभ कुछ इस तरीके का हमको दिखाई देता है, इस तरह से ये घनाभ होता है। अब आप सबको पता होगा कि इसको पेंट करेंगे अगर हम सभी तरह की विमाओं को, तो इस तरह से इसको भी पेंट करना पड़ेगा और इसको भी पेंट करना पड़ेगा, इसको भी पेंट करना पड़ेगा। तो ये आप देख रहे होंगे कि 2 हमारी इस साइड आ जाएंगी, एक इस साइड और एक इस साइड, एक नीचे और एक ऊपर आ जाएगी और एक सामने और एक पीछे तरफ। इस तरह से टोटल 6 विमाएं आ जाएंगी। तो इसको सॉल्व करने के लिए हमें एक फॉर्मूला दिया रहता है जो कि है 2 इंटू कोष्टक में L इंटू बी प्लस बी इंटू एच प्लस एच इंटू एल, और ये फॉर्मूला है। तो चलिए यहाँ पे हम फॉर्मूले में जब मान रखेंगे तो जो भी आंसर आएगा वही हमारा आंसर रहेगा। 2 इंटू एल कितना दिया है, मान लो 18.5 दिया गया है और बी कितना दिया गया है 12.5 दिया गया है, प्लस करेंगे विड्थ हमारी 12.5 दी गई है, हाइट हमारी 10 दी गई है, प्लस करेंगे हाइट 10 दी गई है और लेंथ 18.5 दी गई है। जब हम इसको सॉल्व करेंगे अलग अलग तो थोड़ा इसमें टाइम लग सकता है। 18.5 में 12.5 का गुणा करेंगे तो ये लगभग 230 के समथिंग आ जाएगा। प्लस करेंगे 12.5 में तो 125 आ जाएगा, प्लस करेंगे 10 में तो 185 आ जाएगा और यहाँ पे 2 गुणा पहले से है। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे, इनको जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 5 5 10, हाँ चला 1, 8 2 10 3 13 1 14, चला 1 3 4 और 1 540 और 2 से यहाँ पे गुणा करेंगे तो लगभग 1080 हमारा आंसर आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में 1082.5 दिया गया है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो देखो जो हमारा अगला क्वेश्चन है 48 नंबर का, प्रत्येक 40 सेंटीमीटर लंबी भुजा वाले एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। देखो ये होता है समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज जिसकी ये जो भुजाएं हैं ये रहती हैं। तो जो समबाहु त्रिभुज में है ये कई सारी चीजें वेरी करती हैं, जैसे कि एक तो इसका हो गया है पैरामीटर यानी कि परिमाप, जो कि होता है 3a, एक ये वाली लाइन, ए वाली लाइन और एक ए वाली लाइन, ये हो जाता है परिमाप 3a। फिर इसकी एक होती है हाइट, हाइट होती है √3a/2, ये फॉर्मूला है जो आपको याद होने चाहिए। उसके बाद आता है क्षेत्रफल यानी कि इसका एरिया, जो हमसे सवाल में पूछा गया है, जो कि है √3a² / 4। इसके बाद आता है यहाँ पे इसकी जो त्रिज्या होती है यानी कि r, और ये होती है हमारी a/2√3। फिर इसका आता है व्यास, और व्यास होता है इसमें दुगना होता है त्रिज्या का, तो 2 से गुणा करेंगे तो ये बचेगा a/√3। तो इतनी सारी चीज़ें एक समबाहु त्रिभुज के अंदर आ जाती हैं। हमसे पूछा गया है त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो त्रिभुज का जो क्षेत्रफल का फॉर्मूला है √3a² /
4 इसमें हम मान रख देंगे। तो जो यहाँ पे a की वैल्यू है ये 14 सेंटीमीटर दी गई है। तो √3 14 का स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 196 और अपॉन में 4 है। 4 से इसको काटेंगे, 4 चौको 16 और 4 नाम 36, तो 49√3 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पे हमारा अगला क्वेश्चन है 49 नंबर का। दो संख्याओं का HCF 7 है और उनका LCM 434 है। इनमें से एक संख्या तो हमें 14 दी गई है, दूसरी संख्या निकाल ली है। तो इसका जो फॉर्मूला होता है LCM इंटू HCF बराबर पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या। अब पे हमारे पास तीन चीज़ें तो हैं। एक तो HCF है 7, LCM है 434, गुणा करेंगे बराबर में हमको एक संख्या तो दी गई है 14, दूसरी यानी कि B हमको निकालना है दूसरी संख्या। यहाँ से काट देंगे 7 दूनी 14, 2 से डायरेक्ट काट देंगे 217 बराबर B। हमारा 217 आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 50 नंबर का। एक दुकानदार किसी पुस्तक को 14% की हानि पर बेचता है। यदि विक्रय मूल्य 100 की वृद्धि होती है तो उसे 6% का लाभ होता। पुस्तक का क्रय मूल्य कितना है? ये कह रहे हैं कि जो 14% की हानि हो रही है वो, और 6% का इसके बाद लाभ भी होगा, और ये 100 रुपये की वृद्धि करने पर हो रहा है, यानी कि 20% बराबर ही हमारा 100 दिया गया है। तो जो इसका क्रय मूल्य 100% इसका 5 गुना यानी कि 500 हो जाएगा। तो इसका जो क्रय मूल्य है वही पूछा गया था, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो हमारा जो अगला क्वेश्चन है 63 नंबर का। इसमें दिया गया है कि नीचे दी गई आकृति में L और M के समानांतर है। जो दो रेखाएं यहाँ पे दी गई हैं ये एक दूसरे के पैरेलल हैं, यानी कि समानांतर हैं। तो 2x प्लस y का मान हमको ज्ञात करना है। देखो ये मान ज्ञात करने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बता देता हूँ। देखो जब भी किसी एक रेखा पर ये कोण बनता है तो ये कोण और ये कोण दोनों मिलाकर 180 अंश होते हैं, यानी कि कोण A और कोण B बराबर 180 डिग्री होता है अगर ये A और ये B है तो। वहीं इस चीज़ को हम रेखीय युग्म कह देते हैं। तो इस चीज़ को हम कह देते हैं रेखीय युग्म। वहीं दूसरी जो चीज़ होती है, जैसे इस तरह से अगर कोई कोण बन रहा है तो इसको हम कलर चेंज कर लेते हैं थोड़ा। तो ये वाला जो कोण है ये है, और ये जो B है, फिर ये जो C है और ये जो D है। तो ऐसे में जो कोण A है वो कोण B के बराबर होता है, और ऐसे में जो कोण C है वो कोण D के बराबर होता है। और इस चीज़ को हम कहते हैं शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षाभिमुख कोण। इसके अलावा एक और चीज़ होती है AZ जो बनता है, इसे हम कहते हैं एकांतर कोण। और ये जो A है और ये जो B है ये आपस में बराबर होते हैं। इसके अलावा एक चीज़ और होती है, जैसे कोई रेखा है तो इस पे कितने भी कोण बन रहे हो तो ये जो कोण बनेंगे, चाहे A बने B बने C, इस तरह से जो भी कोण बनेंगे तो ये आपस में बराबर होंगे, कोण A कोण B और कोण C। और इस चीज़ को कहते हैं हम संगत कोण। तो अब देखो हम इसको बड़ा करके यहाँ से पहले तो x और y की वैल्यू निकाल लेते हैं। देखिए यहाँ पे कुछ चीज़ें आपको नहीं दिख रही होंगी, जैसे कि ये कोण है ये 60 डिग्री दिया है और यहाँ पे ये 105 डिग्री दिया है। ये L है, ये M है, और यहाँ पे x दिया गया है, यहाँ पे y दिया गया है। अब हम यहाँ से निकालते हैं सारी चीज़ें। देखिए अभी मैंने आपको जो चीज़ें बताई थी कि जो संगत कोण हैं किसी एक रेखा पर बनेंगे तो वो जितने भी कोण बनेंगे बराबर बनेंगे, तो यहाँ का जो कोण है 105 आ जाएगा। और एक रेखा पर जो कोण बनते हैं यहाँ पे 180 डिग्री के बनते हैं तो ये 75 आ जाएगा, जो कि x के बराबर है। अब मैंने अभी एक चीज़ और आपको बताई थी कि जो कोण होते हैं शीर्षाभिमुख, अगर ये वाला कोण 60 है तो ये वाला कोण भी 60 ही होगा, और अगर ये वाला 60 है तो ये वाला भी 60 ही होगा। और एक रेखा पर 180 डिग्री के बनते हैं तो यहाँ से y का मान 120 डिग्री आ जाएगा। तो अब यहाँ से हमको वैल्यू पता चल गई हैं, जैसा कि x की जो वैल्यू है वो 75 डिग्री आ गई है और जो y की वैल्यू है वो 120 डिग्री आ गई है। तो आसानी से हम 2x प्लस y का मान निकाल सकते हैं।
जो कि 2 इंटू 75 प्लस 120, यानी कि इसको सॉल्व करेंगे तो 270 डिग्री हमारा आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो जो अगला क्वेश्चन है वो है हमारा 65 नंबर का। एक व्यक्ति के पास 75,000 की धनराशि 7.5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 6 वर्ष के लिए निवेश की गई। 6 वर्ष बाद उसे प्राप्त होने वाला मिश्र धन, यानी कि जो ब्याज है वो भी और जो उसका मूलधन है वो भी ज्ञात करना है। तो इसके लिए हम साधारण ब्याज का फॉर्मूला लगाएंगे, जो कि होता है PRT/100। इससे हमारा ब्याज निकल आएगा। P का मतलब है यहाँ पे मूलधन, R का मतलब है रेट और T का मतलब है टाइम, जो कि ईयर में लिया जाता है। तो सबसे पहले हमारा प्रिंसिपल है 75,000, इसमें मान रखेंगे, और जो रेट है हमारा 7.5% है 7.5 ईयर, और जो हमारा टाइम है वो 6 साल दिया है और बटे में 100 करेंगे तो ये हमारा ब्याज निकल के आ जाएगा। और यहाँ पे इंटरेस्ट लिख देते हैं। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो इसको हम जब काटेंगे तो दशमलव काटेंगे जब, तो यहाँ से एक जीरो चला जाएगा और 2 जीरो से हमारे 2 जीरो कट जाएंगे। 75 इंटू 75 इंटू 6 करेंगे तो हमारा जो आंसर है 75 इंटू 6 सबसे पहले करते हैं। 6 पंजे 30, हाथ चलाई 3, 6 7 42 और 3 45 इंटू 75। और जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले करेंगे 5 चौको 20, 5 25, तो ये आएगा 2250। और 7 से करेंगे, 7 पन्ना 35, 3 7 चौको 28, 3 3150, 0 5 7 3 3, तो ये आ जाएगा 33,750 रुपये। 33,750 हमारा ब्याज हो जाएगा और यहाँ पे 75,000 प्रिंसिपल था, तो ये आ जाएगा 1,08,750 हमारा आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है राइट आंसर। हमारा अगला क्वेश्चन है 66 नंबर का, जो कि एक्स और वाई एक कार्य को क्रमशः 8 दिन और 12 दिन में पूरा कर सकते हैं यदि वे वैकल्पिक एक एक दिन छोड़कर दिनों में कार्य करते हैं, जिसमें एक्स पहले दिन कार्य करता है, तो दोनों उसी कार्य को पूरा करने में कितना समय ले लेंगे। देखो इसके लिए सबसे पहले हम एफिशिएंसी निकालेंगे इसकी। एक्स अगर उस काम को 8 दिन में और अगर वाई उस काम को 12 दिन में करता है, इनका जो लासा है ये 24 आ जाएगा एलसीएम। इनकी जो एक्स की एफिशिएंसी है 3 आ जाएगी, वाई की एफिशिएंसी 2 आ जाएगी। अब एक्स से शुरुआत कर रहे हैं, हमको टोटल 24 काम करवाना है। तो जब एक्स काम करेगा तो ये पहले दिन में 3 करेगा, अगले दिन वाई काम करेगा तो 2 काम कर लेगा। तो 2 दिनों में हमारा जो काम है वो 5 काम हो रहा है। कितने दिनों में? 2 दिनों में। इसका 4 गुना काम यानी कि 20 काम, इसका 4 गुना यानी कि 8 दिन में हो जाएगा। इसके बाद बचेगा 4 काम, तो अगले दिन जो एक्स है वो काम करेगा तो 3 और काम कर लेगा और 1 दिन और ऐड हो जाएगा, तो ये हो जाएंगे 9 दिन। 9 दिन में 23 काम हो जाएगा। इसके बाद एक काम बचेगा और वाई की जो एफिशिएंसी है वो 2 है, तो 2 एफिशिएंसी काम होगा तो 9.5 दिन, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। इसको समझने के लिए आप बैक करके वीडियो दोबारा भी देख सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 72। एक व्यक्ति 3 घंटे में 80 किलोमीटर की यात्रा तय करते हैं। 3 घंटे में 80 किलोमीटर की यात्रा करते हैं। वह आगे 2 घंटे की यात्रा और कर रहे हैं। यदि पूरी यात्रा के लिए उनकी औसत चाल 30 किलोमीटर प्रति घंटा है, यानी कि 3 घंटा ये हुई थी, 2 और चल रहे थे, तो 5 घंटा चले हैं। औसत इनकी चाल है 30 किलोमीटर की, तो टोटल दूरी इन्होंने 150 किलोमीटर तय करी है। ये कह रहे हैं कि बाद में 2 घंटों में तय की गई दूरी पहले 3 घंटे में 80 थी और 5 घंटे में 150 हो गई है। अंतर इनका आ रहा है 70 और यही आंसर हमारा हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। तो अगले 2 घंटों में इन्होंने 70 किलोमीटर की यात्रा करी थी। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा जो अगला क्वेश्चन है 73 नंबर का है। दी गई आकृति में त्रिभुज ABC बराबर है त्रिभुज ABD के बराबर। जो A B और C है ये A B और D के बराबर है। तो B और वहीं BC और BD भी, जो BC है और जो BD है ये भी बराबर है। तो CAB के सर्वांग सम कौन होगा, यानी कि
ए और बी के सर्वांग सम, ऑब्वियस सी बात है डी ए बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। देखो बाकी इसको डिटेल में समझने के लिए आपको ऐसा रहना कि जो कोण सी है वो कोण डी के बराबर रहेगा, जो कोण बी है वो इसके कोण बी के बराबर रहेगा, और जो कोण ए है तो वो तो बराबर रहेगा ही। तो इसी तरह से जो कोण सी है वो कोण डी के बराबर यहाँ पे आ जाएगा, और जो कोण ए है वो कोण ए के ही बराबर रहेगा, और जो कोण बी है वो इसके कोण बी के ही बराबर रहेगा। इस तरह से आ जाता है। सारी चीज़ें जब आप त्रिभुज में पढ़ोगे तो सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 76। अरुणा की एक छोटी बहन है, ठीक है। उसकी आयु अरुणा से 8 वर्ष कम है। यह है अरुणा और उसकी छोटी बहन मान लेते हैं हम करुणा के। तो जो अरुणा है, अरुणा की आयु अगर x है तो अरुणा से 8 वर्ष कम यानी कि x माइनस 8 इनकी करुणा हो जाएगी। यदि अरुणा की बहन की आयु यानी कि करुणा को जो करुणा है उनकी आयु 18 ईयर दी गई है, तो अरुणा की आयु ज्ञात कीजिए। ऑब्वियस सी बात है, जब ये 18 है और 8 वर्ष इनसे कम है तो इनमें 8 वर्ष प्लस हो जाएंगे, तो ये 26 हो जाएगी। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पे जो हमारा अगला क्वेश्चन है 88 नंबर का, ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है लेकिन लिखने में थोड़ा लेंथी टाइप का दिख रहा होगा। देखिए इसमें लिखा है 2 की पावर x इंटू 4 की पावर 12 इंटू 8 की पावर 3 बराबर 16 की पावर 11 है, तो x का मान ज्ञात करिए। देखिए ऐसे क्वेश्चंस के लिए हमें x का मान निकालना है जो कि 2 की पावर में दिया गया है, तो सबको हम 2 की पावर बना लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए 2 की जो पावर है यहाँ पे x दी गई है, इंटू 2 की पावर 2 करेंगे और जो उसके ऊपर पावर है वो गुणा में चली जाती है। तो जैसे 2 की पावर 2 करेंगे और इसकी पावर ऑलरेडी 12 है, और इसकी पावर 2 की पावर 3 करेंगे और इसके ऊपर भी एक 3 पावर लगी हुई है। ये 2 की पावर 4 करेंगे, इसके ऊपर 11 पावर लगी हुई है। अब जो इसके ऊपर जो घात चढ़ी होती है इससे गुणा हो जाता है, तो ये हो जाएगा 2 की पावर x इंटू 2 की पावर 2 ये है और 2 की पावर 12 वो है, तो 12 दूनी 24 इंटू 2 की पावर 3 ये है, 3 में गुणा करेंगे तो 2 की पावर 9 हो जाएगा। 4 ये है और 11 में गुणा करेंगे तो 11 चौक 44 हो जाएगा। 2 की पावर x है और इंटू करने से और इस तरफ भेज देंगे इनको, तो 24 और 9 ये हो जाएंगी, जुड़ेंगी। गुणा में अगर घाते हैं तो और सेम अगर संख्या है तो जुड़ जाती हैं, तो 24 और 9 जुड़ेंगी तो 33 होंगी। 33 को हम 2 की पावर 44 में इस तरफ भेजेंगे जो कि माइनस में पहुंच जाएंगी, तो यहाँ से हम घटा देंगे तो ये बचेगी हमारी 2 की पावर 44 माइनस 2 की पावर 33, तो 2 की पावर x बराबर बचेगा 2 की पावर 11। यहाँ से तुलना कर देंगे तो x की वैल्यू 11 आ जाएगी। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा जो अगला क्वेश्चन है 89 नंबर का है। यहाँ पे x अपन y इक्वल टू 3/2 दिया गया है। तुलना करेंगे तो x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 2 आ जाएगी, और इसमें हमें मान रख देना है जो कि है x की स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। मान रखेंगे तो x की वैल्यू 3 है तो 3 तिरका 9 हो जाएगा, y की वैल्यू 2 है तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, अपॉन में x का स्क्वायर 9 हो जाएगा, y का स्क्वायर 4 हो जाएगा। 9 और 4 जोड़कर 13 हो जाएंगे, 9 में से 4 जाएंगे 5 बचेगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो देखो जो हमारा अगला क्वेश्चन है ये है क्वेश्चन नंबर 91। यदि थीटा एक न्यून कोण है और कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर बराबर 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन ए है, तो हर ए का मान ज्ञात करना है। देखो ऐसे सवालों को सॉल्व करने के लिए हमें कुछ फॉर्मूला आने चाहिए, जैसे कि एक फॉर्मूला होता है कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा बराबर 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। अब यहाँ पे दिया गया है कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर, तो यहाँ पे भी हम कर देंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, जो कि बराबर दिया गया है हमें यहाँ पे 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन ए के बराबर दिया गया है। अब यहाँ पे हमें सॉल्व करने के लिए ये वाला हल हो जाएगा, तो यहाँ पे हम 1 माइनस कॉस थीटा से इससे हम भाग दे देंगे, तो इससे जब भाग दे देंगे तो ये एक कट जाएगा और यहाँ से एक कट जाएगा, तो यहाँ पे जो बचेगा ये बचेगा 1 माइनस
कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, और एक यहाँ पे 1 माइनस कॉस थीटा काटेंगे तो एक कट जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा 1 माइनस कॉस थीटा, जो कि बचेगा 1/a के बराबर। यहाँ पे हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो a का मान निकल के आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा के बराबर। अब इसको अभी भी हमारा ऑप्शन यहाँ पे वेरी नहीं कर रहे हैं, तो एक और फॉर्मूला होता है यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 माइनस कॉस थीटा, और यहाँ पे होता है 1 प्लस कॉस थीटा के बराबर। तो यहाँ पे जब हम मान रखेंगे तो ये ऊपर आ जाएगा यहाँ पे 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। तो ये यहाँ पे 1 माइनस कॉस थीटा से ये वाला 1 माइनस कॉस थीटा यहाँ पे कट जाएगा। यहाँ पे लिख देते हैं 1 माइनस कॉस थीटा, तो ये कट जाएगा, तो ओवरऑल हमारा बचेगा 1 प्लस कॉस थीटा। ये हमारा आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी में दिया गया है हमारा राइट आंसर। देखो, हो सकता है ये सवाल आपको समझ में नहीं आया होगा, क्योंकि आपको अगर कोई फॉर्मूला इनमें से नहीं आता होगा, याद नहीं होगा, तो ये सवाल आप नहीं कर पाओगे। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन फिर से हमारा ये एज वाला आ गया है और रेशियो की तरह। क्वेश्चन नंबर 95। यहाँ पे एक तो शांति है और एक यहाँ पे कीर्ति। हमने कहा था कि कभी भी ऐसा सवाल आए तो लाइन खींच लेना पहले की और बाद की और वर्तमान की आयु के लिए। तो वर्तमान की जो आयु है इनका अनुपात दिया गया है 7:3। 5 वर्ष बाद यानी कि +5 करना है। शांति की आयु 40 वर्ष हो जाएगी। 40 वर्ष हो जाएगी तो 5 वर्ष पहले इनकी जो आयु है वो 35 वर्ष होगी, जो कि 7 के बराबर दिया गया है। इसका 5 गुना, तो इसका भी 5 गुना करेंगे तो जो 5 वर्तमान की जो आयु है यहाँ पे कीर्ति की, ये आ जाएगी 15 साल। और अब क्या पूछा है आगे, 5 वर्ष के बाद कीर्ति की आयु, तो ये वर्तमान की आयु आई है 5 साल और इसमें ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 20 साल इसकी आयु हो जाएगी। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है ये 97 का है। ग्राफ दिया गया है जिसमें कुछ ईयर्स लगभग ए और बी के कुछ ईयर्स की जो 2 कंपनी है ए और बी, उनके उत्पादन के बारे में जानकारी दी गई है और हमसे पूछा गया है कि कंपनी ए के लिए 2015 से 2016 तक उत्पादन में लगभग कितने प्रतिशत की कमी हुई है। देखो, कुछ चीज़ें आपको नहीं दिख रही होंगी। यहाँ पे 5 लिखे हैं, यहाँ पे 4 लिखे हैं, यहाँ पे 9, यहाँ पे 8, यहाँ पे 7, यहाँ पे 3, यहाँ पे 2.5, यहाँ पे 4, 6 और ये 5। हमसे बात हो रही है सिर्फ ए के उत्पादन की, जिसमें गोला लगा हुआ है और ये गोला लगाने वाले हैं, और बी में जिसमें ऐसे वृत्त बना हुआ है, ये सॉरी वृत्त नहीं स्क्वायर बना हुआ है। तो इसमें पूछा गया है 2015 से 2016 में ए के लिए, तो ये हो गया है 2015 जो कि 3 दिया गया है, और ये हो गया है 2016 जो कि 2.5 दिया गया है। 2.5 यानी कि जिनकी जो कमी है 0.5 की हो रही है, कितने पे, 3 से हो रही है। परसेंटेज निकालने के लिए 100 से गुणा कर देंगे। जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। दशमलव से दशमलव करेंगे तो एक 0 चला जाएगा, तो ये आ जाएगा 50/3 यानी कि लगभग 16 दशमलव कुछ के समथिंग आएगा। इसमें ऑप्शन 16 दशमलव तो नहीं है, तो जो कि 15 के करीब है, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे लगभग में पूछा था। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो जो हमारा अगला क्वेश्चन है ये 98 नंबर का है। इसमें पूछा गया है एक व्यक्ति 100 मिनट में 20 मिनट प्रति मिनट की चाल से चलता है। 20 मिनट प्रति चाल की चलता है और 100 मिनट चलता है, तो ये 2000 मीटर चला जाएगा। दूसरे में कह रहा है कि 50 मिनट तक 70 मिनट प्रति मिनट से चलता है, तो यहाँ पे 70 मीटर प्रति मिनट से चल रहा है, जो कि 50 मीटर तक चल रहा है, तो 3500 ये चलेगा। अब पूछ रहा है कि उसकी औसत चाल ज्ञात कीजिए, तो ओवरऑल जो मीटर हैं वो 5500 मीटर हो जाएंगे। ओवरऑल जो मिनट है वो 100 और 50 150 मिनट हो जाएंगे। इसको सॉल्व कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, जो कि लगभग आएगा, 5 से काटेंगे तो 5 तिया 15 और 110, तो 110/3 मिनट प्रति 110/3 मीटर प्रति मिनट आ जाएगा हमारा आंसर, जो कि बिल्कुल सही ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो ये हमारा आज के सेशन का 99वां क्वेश्चन आखिरी क्वेश्चन है, जो कि मैथ के 25 क्वेश्चन पूरे हो जाएंगे। जो कि रेशियो दिया गया है A/B का दिया गया है 2/3,
और बी रेशियो सी का दिया गया है 3:4। इसको बराबर करने के लिए हमें ये जो 2 रेशियो बी और बी हैं बराबर होने चाहिए, जो कि पहले से ही ऑलरेडी बराबर हैं। तो ये जो रेशियो है 2:3:4 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये हमारे कुछ सवाल थे जो कि हमने करा दिए हैं, और मैथ के 17 अगस्त 2022 के जो थर्ड शिफ्ट थी उसके हमने सारे क्वेश्चन करा दिए हैं, और उम्मीद है कि आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर कुछ चीज़ें अगर आपको समझ में नहीं आई हैं तो आप मुझे कमेंट बताइए कि क्या हम वीडियो में सुधार कर पाएँगे। बाकी हम सुधार करेंगे। ऐसे ही सेशन अगर जॉइन करते रहेंगे और जितनी भी क्लासेस हैं ये आप लेते रहोगे, प्रैक्टिस आपकी मैथ की हो जाएगी और जितने भी कॉन्सेप्ट हैं वो आपको याद भी आ जाएँगे। और अगर आपको कोई ऐसा तरीका आता हो जिससे आप क्वेश्चन जल्दी सॉल्व कर लेते हैं, तो हर क्वेश्चन को किसी भी चैप्टर के अपने ही हिसाब से सॉल्व करेंगे ज़्यादातर, तो ज़्यादा सही रहेगा।